खुश आमदीद कहते हैं नाज़रीन। ट्रांसमिशन सहर रमज़ान पावर्ड बाय बनो यूथ की आवाज़। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। और ब्रेक के बाद कुछ मेहमानों ने हमें ज्वाइन किया, जो कि माशाल्लाह से मैं पहले भी बता रहा था कि कुछ मेहमान हमारी ट्रांसमिशन के बहुत ख़ास हिस्सा हैं और उन्होंने भी अभी हमें ज्वाइन किया और ये भी उन्हीं में से हैं माशाल्लाह। हमारे साथ इमरान मलिक हैं। सबसे पहले हम उनके पास जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। कैसे इमरान भाई? ठीक ठाक हैं माशाल्लाह से। और ट्रांसमिशन का सीज़न 3 का हम आगाज़ कर चुके हैं, तीसरा अशरे का आगाज़ कर चुके हैं और आज आप ले आए हैं। क्यों ऐसा, क्यों इतना लेट क्यों आए? बिलाल भाई कुछ मसरूफियात जी। और मैं आउट ऑफ कराची था, इस वजह से मैं आ नहीं सका। गुलामुद्दीन साहब और बनो यूथ की आवाज़ के मैं काफ़ी अर्से से जुड़ा हुआ हूँ बिल्कुल बिल्कुल और माशाल्लाह। ये जी माशाल्लाह आप लोगों का तीसरा साल है। मेरी बहुत सारी नेक ख्वाहिशात दुआएं आप लोगों के साथ हैं। अल्लाह ताला बिल्कुल। आप लोगों को ऐसी तरक्की दे आमीन। और इसी तरह आपको इज़्ज़त मिले। तो अब मैं आ गया हूँ तो शायद नज़र आता रहूँगा। इंशाल्लाह इंशाल्लाह जज़ाकल्लाह। और ट्रांसमिशन को मज़ीद आगे बढ़ाते हैं, हम चलते हैं अपने अगले मेहमान की हमारे साथ जानिब। इमाद भाई मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम इमाद वालेकुम भाई, सलाम, कैसे हैं आप? कैसे ठीक हैं? ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह खुश भाई, आमदीद कहते हैं आपको ट्रांसमिशन में। आपका भी बहुत। कैसे आप, मैं ख़ास तौर पे आपसे जानना चाहूँगा, ताक रातें जो होती हैं उसमें क्या मसरूफियात होती हैं? क्योंकि आपका ऑर्गेनाइजेशन का भी काम है, इफ्तार दस्तरखान भी है, तो अपनी ज़ाती इबादत के लिए किस तरह से आप टाइम मैनेज बिल्कुल, करते हैं? अगर आप इजाज़त दें तो पहले हम सबका इंट्रो कराएं, फिर इंशाल्लाह गुफ्तगू बिल्कुल ठीक है। करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं मुरसलीन सादिक भाई, जो जनरल सेक्रेटरी भी हैं बनो यूथ की आवाज़ के, हमारे बहुत प्यारे भाई हैं। हमारी ट्रांसमिशन में पहले और दूसरे और फिर तीसरी ट्रांसमिशन में हमारे बिल्कुल साथ है। अस्सलाम माशाल्लाह। वालेकुम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। खुश आमदीद कहते हैं आपको ट्रांसमिशन। हमारे साथ महबूब आलम भाई भी मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम महबूब भाई, वालेकुम, कैसे हैं कैसे आप? हैं ठीक अल्लाह है का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह माशाल्लाह। तबीयत कैसी है आपकी? अल्लाह का ठीक है? शुक्र माशाल्लाह। अब माशाल्लाह आप फ्रेश दोस्तों लग रहे ने हैं आप। दुआएं की हैं तो शुक्र है माशाल्लाह। शुक्र है, बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह जज़ाकल्लाह। और हम चलते हैं इमाद भाई के इमाद पास चलते हैं। जी इमाद भाई, सवाल आपने सुन लिया था जवाब। अच्छा, जवाब ये है कि टाइम बिल्कुल निकालना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि आपको साल में ये मौका मिलता है कि आप जो है वो अपने रब से रुजू करें, बेशक। और ये भी नहीं पता कि दोबारा मौका मिलेगा कि नहीं बिल्कुल मिलेगा। ऐसा ही है। तो उसके लिए कि अपनी मसरूफियात को तर्क करता हूँ। इन दिनों में जो सेहरियों की दावत होती है वो मैं मना कर देता हूँ कि अच्छा, भाई नहीं जाना है। ठीक। और आज भी अगर यहाँ आपके साथ मौजूद हूँ तो मुझे कुछ काम थे, तो मैंने कहा नहीं जी है जी बिल्कुल कि बिल्कुल माशाल्लाह। गुलाम भाई का कॉल आई और उनको मैं मना नहीं कर सकता। बिल्कुल, उनके मुझे लिए पता है इनकार आज नहीं है। भी आपका माशाल्लाह से ट्रैवल है, तो जी हम जी आपका ज़्यादा टाइम नहीं हाँ, लेंगे। तो जी जी तो उसमें ज़रूरी है कि आप हम सबको चाहिए कि इन रातों का, यानी आखिरी अशरे में इबादत को अपने ज़्यादा से ज़्यादा बिल्कुल इस्तग़फ़ार और दुरूद शरीफ ज़्यादा से ज़्यादा। मेरा तो अपना एक तजुर्बा है कि जितना ज़्यादा दुरूद शरीफ पढ़ेंगे आपको ख़ुद महसूस होगा, क्या आपके अंदर बात है। तब्दीलियाँ आएंगी, आपके बेशक काम, बेशक आपके मामलात अगर हल करना है ना, तो बेहतरीन वजीफ़ा। क्या बिल्कुल बात है, क्या माशाल्लाह। बात और है, दुरूद माशाल्लाह। शरीफ की बात की तो नाज़रीन मैं ये कहता चलूँ कि ज़रूरी नहीं कि रमज़ानुल मुबारक में हमें पढ़ना है। अगर हम पूरे साल में ये अपनी ज़िंदगी के अंदर ये एक ऐड कर लें चीज़, तो मुझे लगता है कि हमारी ज़िंदगी इंशाल्लाह बहुत आसान हो जाएगी। और इमरान मलिक हमारे साथ हैं। एक बार फिर से हम आपकी जानिब आते हैं। इमरान भाई, मुझे बताएं कि माशाल्लाह से कि जैसे कि हम आपको देखते हैं, मेरी और आपकी तो सिर्फ साल में मुलाकात होती है, बिल्कुल ऐसे ही। लेकिन ये कि हम सोशल मीडिया पे आपको देखते हैं कि माशाल्लाह बहुत एक्टिव हैं, बहुत डिफरेंट चीज़ों में आप बिज़ी होते हैं और अब आपका ट्रैवल भी बहुत ज़्यादा होता है और माशाल्लाह से रमज़ानुल मुबारक भी होते हैं, उनमें भी मैं आपको देखता हूँ, डिफरेंट चैनल्स पे आप होते हैं। किस तरह से सारी चीज़ें मैनेज करते हो? और रमज़ान मुबारक भी आपको पता है तीसरा अशरे का भी हम आगाज़ कर चुके हैं। अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह से हम तीसरे अशरे में जी शामिल हो चुके हैं और आज बहुत बड़ा दिन है बिल्कुल माशाल्लाह। और ये हमारे लिए बहुत बहुत कुछ सिखाता है। बिल्कुल बेशक। जो कुर्बानियाँ दी गई इस्लाम के हवाले से, और मेरी जहाँ तक रखें तो मैं तो कोशिश करता हूँ कि रमज़ान के दिनों में ज़्यादा टाइम घर पे गुजारें बिल्कुल बिल्कुल और माशाल्लाह। इबादत करें और जो भी बेशक काम है वो करें। बस इस तरह ये कि कोशिश ये होती है कि नेक काम करें, अच्छी सोच रखें, लोगों के लिए अच्छा सोचें, माशाल्लाह बिल्कुल ऐसे लोगों के लिए अच्छा वक्त दें दें, तो बिल्कुल अच्छा रहता है। बिल्कुल तो बस इस तरह ज़िंदगी गुजर रही है और दुआ करें इस तरह अच्छी तरह गुजरती रहे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। रमज़ानों के हवाले से। जी बाकी ये कि आपकी ट्रांसमिशन में आज आएँ और आज आपके साथ बैठें, तो बिल्कुल दुआ करते हैं कि आगे भी अच्छा रहे बिल्कुल इंशाअल्लाह। बिल्कुल जज़ाकल्लाह। इंशाल्लाह सब अच्छा होगा। हम दोबारा इमाद भाई की जानिब आते हैं। जी इमाद भी ख़ास तौर पर हम इस माशरे में, क्योंकि आप माशरे की नफ्स से वाकिफ़ हैं, आप लोगों के दरमियान रहते हैं। हम वैसे आम हालात में लोगों के हालात इतने अच्छे नहीं है, लोग छोटी छोटी बातों पे आपस में गुत्तम गुत्ता हो जाते हैं, लड़ाई झगड़े इस तरह। कुछ एक ऐसा मैसेज मैं चाह रहा हूँ कि आपकी तरफ से आए कि हमें अपने मामलात को आज ख़ास तौर पर ताक़ रात की बरकतों से किस तरह से बेहतर करने की ज़रूरत है। देखिए, आम दिनों में के अलावा भी, रमज़ान में भी और आम दिनों के अलावा भी ना, हमारे अंदर ना पेशेंस ख़त्म हो गया है। बिल्कुल ऐसे हमारे अंदर बर्दाश्त बिल्कुल नहीं है और हम फ़ौरन किसी भी बात का फ़ौरन रिएक्शन करते हैं। ठीक है, और सख्त तो वो रिएक्शन सख्त रिएक्शन करते हैं, ये नहीं सोचते कि इसका रिज़ल्ट क्या निकलेगा।
ٹھیک ہے. اور اگر کوئی تھوڑا سا کسی کے پاس پاور آ جائے جی یا کوئی اختیارات آ جائے تو وہ تو بالکل ہی آپے سے باہر ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. ہمیں یہ چاہیے کہ اچھا یہ تربیت ہوتی ہے گھر سے آپ کے پیرنٹس سے. صحیح ہے. میں بھی باہر رہتا ہوں, بہت ساری چیزیں معاملات میں بھی دیکھتا ہوں, بالکل مگر اپنے اندر بڑا کنٹرول رکھتا ہوں, بڑا پیشنس رکھتا ہوں. بالکل. اور میں اکثر ہوتا بھی ہے کہ میرے ایک بڑے اچھے دوست ہیں, میں نام لوں گا ڈاکٹر ابراہیم یوسف. جی جی. ٹھیک ہے. اس نے بڑا سکھایا مجھے بہت. تو وہ یہ کہتا تھا کہ مجھ سے نا, کہتے ہیں ابھی بھی بات ہماری ہوتی ہے تو وہ کہتے ہیں اماد کوئی اگر فون کر کے تمہیں بولے نا کہ میں فلاں جگہ بزی ہوں اور تمہیں یہ پتہ ہے کہ وہ جھوٹ بول رہا ہے, تو بجائے یہ کہ ناراض ہو, یہ دعا کیا کرو کہ کہتے ہیں جو ہے نا کہ اللہ پاک جو ہے کون سے معاملات ہیں کہ وہ تم سے وہ جھوٹ بول رہے ہیں, اللہ پاک اس کے وہ معاملات حل کر دے. ٹھیک ہے. اور دوسرے یہ کہ کنیکٹیوٹی, کہ وہ کہتا تھا کہ لوگوں سے نا لوگوں کو ملوایا کرو. صحیح. کیونکہ جب میرا ایمان پختہ ہوگا نا اللہ پاک کی ذات پہ کہ میرا رکس تو وہاں سے ہے اور وہ کوئی چھین نہیں سکتا, تو پھر مجھے نا ڈر نہیں ہوتی کسی کو کسی سے ملوانے کے لیے. اب میں وہ چیز کرتا ہوں کہ میں لوگوں کو ملواتا ہوں. اگر کوئی کسی سے ملتا ہے اور اس کے ساتھ اس کے کوئی معاملات طے ہو جاتے ہیں, وہ کام کر لیتے ہیں, تو دونوں عقل مند ہیں. اگر اچھے یا برے کا جو بھی سودا کر رہے ہیں وہ خود ہی کر رہے ہیں نا, اچھا ہو رہا ہے تو اچھا ہے. تو وہ ملوانا ضروری, آپ لوگوں کو کنیکٹ کریں آپس میں, لوگوں کو ملوائیں. آپ کا کوئی نہیں چھین سکتا, آپ کو اپنا پختہ ایمان ہونا چاہیے. اور میں تو جب بھی نماز پڑھتا ہوں, ایسے بھی دعا کرتا ہوں, تو میں اللہ پاک سے کہتا ہوں کہ میرے رزق میں برکت عطا فرمائے. بالکل ماشاءاللہ. برکت جو ہے نا وہ بہت ضروری ہے, بہت ضروری ہے. آپ کے پاس جتنا بھی ہو برکت نہیں ہے تو پھر سکون نہیں ملے گا. جب سکون برکت نہیں ہے نا تو پھر سب کچھ ڈسٹرب ہونا شروع ہو جاتا ہے. تو رزق میں برکت ہونا بہت ضروری ہے, زندگی میں سکون چاہیے. تو میں نے ایک چیز نوٹ کی, اور میرا یہ اپنا تجربہ ہے پچھلے 2 ڈھائی 3 مہینے کا, کہ جتنا زیادہ درود شریف کا ورد کریں گے آپ اتنے آہستہ آہستہ آپ تمام برائیوں سے دور ہونا شروع ہو جائیں گے. آپ زبان جو ہے نا سب سے بڑی سارے معاملات کے حل ہے. آپ طے کر لیں کہ یار میں نے جھوٹ نہیں بولنا. تو جھوٹ کی بہت سے, اب میں ابھی آپ فون کریں میں آپ کو بولوں میں 10 منٹ پہنچ رہا ہوں, اب میں ہوں آدھے گھنٹے مجھے لگے گا, یہ بھی جھوٹ ہو گیا. ٹھیک ہے. یا لوگ اکثر کہہ دیتے ہیں کہ جی کونے پر ہوں, ہوتے کونے پہ نہیں ہے, گھر میں ہوتے ہیں, یہ بھی جھوٹ ہے. تو اوائڈ کریں جھوٹ بولنے سے, اور کوشش کریں کہ کوئی ایک چیز طے کر لیں کہ یار یہ ہم نے نہیں کرنا ہے. تو ہم سب کچھ کر سکتے ہیں, ایسا کچھ نہیں. لوگ کہتے ہیں نا کہ جی ماحول ایسا ہے, معاشرہ ایسا ہے, کچھ نہیں ہے ایسا, کچھ نہیں ہے, آپ کے اوپر ہے سب کچھ. آپ کے ماشاءاللہ بہت اچھی بات آپ نے کہی ہے. ہمارے ساتھ بھائی بھی ہیں, مرسلین موجود ہے جی ہمارے پاس. ماشاءاللہ. مرسلین بھائی کیسا فیل کر رہے ہیں, کیسا محسوس ہو رہا ہے؟ تیسری ٹرانسمیشن ہے یہ ہماری, پہلی ٹرانسمیشن میں بھی آپ ہمارے ساتھ تھے, کچھ آپ کی نجی مصروفیات تھیں مجھے پتہ ہے, پھر دوسرے میں بھی آپ بیک اینڈ سے ہمارے ساتھ رہتے ہیں, پیچھے سے پوری آپ کی آئے تھے. جی جی بالکل آئے تھے. اور اب یہ تیسری آپ نشریات دیکھ رہے ہیں بنو یوتھ کی آواز کے توسط سے, آپ جنرل سیکریٹری اس ادارے کے, کیا کہیں گے؟ پہلی جب ہم نے ٹرانسمیشن کی تو اس میں ماشاءاللہ آپ لوگوں کا بھی ساتھ تھا, اور وہ ٹرانسمیشن بہت اچھی کی. بالکل ماشاءاللہ. پھر سیکنڈ کی, سیکنڈ بھی ماشاءاللہ ٹرانسمیشن بہت, اور یہاں آ کر جو آج تھرڈ ٹرانسمیشن میں کیونکہ میں کافی ٹرانسمیشن گزر چکے ہیں بالکل, تو اور آج میں یہاں پر آیا ہوں, تو مجھے خوشی ہو رہی ہے کہ آج بھی ہم ساتھ جڑے ہوئے ہیں. اور نئے لوگ جو ہیں, جو ایک ہماری خواہش تھی کہ ہم ٹیلنٹ کو پروموٹ کریں گے, اور جب یہاں پر آیا ہوں تو میں نے دیکھا کہ نیو ٹیلنٹ جو ہے وہ یہاں پر موجود تھا, اور مطلب کہ جو کارواں ہے وہ چل رہا ہے. اور انشاءاللہ غلام بھائی کی اس میں محنت بھی ہے, اور یہ سلسلہ انشاءاللہ اس طریقے سے ہماری آپس کی بانڈنگ ہوگی تو یہ کارواں اسی طریقے سے چلتا رہے گا. میں ایک بات کرنا چاہوں گا کہ جو بھی شخص نا سنسیئرٹی کے ساتھ اور ایمانداری کے ساتھ کام کرے گا نا, اور کنسسٹنسی کے بالکل, تو وہ 100% سکسیس ہوگا. بالکل ماشاءاللہ. اگر کہیں بھی آپ کے سلسلہ آ جائے نا کہ بھائی میں نے اس کو تھوڑا سا آگے رکھنا ہے, اس کو پیچھے رکھنا ہے, تو اس کو ایسے رکھنا ہے, وہ وہاں معاملات خراب ہیں. اور بالکل, اور تیمور بھائی جیسے ماشاءاللہ ان کا کام ہے کہ رمضان میں روزہ ہوتا ہے ان کا, اور جس طرح یہ اپنے دسترخوان کو مینیج کرتے ہیں ماشاءاللہ. اور ناظرین میں آپ کو ایک چیز بتاؤں, میں نے خود ان کو دیکھا ہے کہ جو بھی ان کے پاس آ رہے ہوتے ہیں نا, یہ باقاعدہ اس سے بات چیت کرتے ہیں, اس سے ہنستے ہیں, کہ مطلب, اور روزے میں لگتا بھی نہیں ہے کہ ان کا ماشاءاللہ سے. کیسے مینیج کرتے ہیں بھائی اس چیز کو؟ بھئی یہ میں وہاں پہ افطار کا غصہ بھی بہت آتا ہے جب بلڈ پریشر فوراً ہے, مگر میں بڑا کنٹرول کرتا ہوں. کالز بھی آپ کے پاس بہت آتی ہوں گی, بھائی راشن دے دو مجھے, اب میں کالز بہت آتی ہے. میں آپ یقین کریں میں اتنا پریشان ہوتا ہوں بعض وقت رات میں نا, میں یہ سوچتا ہوں کہ اس میں کون صحیح ہے اور کون غلط ہے, یہ بھی نہیں پتہ. مگر جس طرح لوگ فون کرتے ہیں اور اپنی پریشانی کا اظہار کرتے ہیں, پھر تھوڑی سی انکوائری کرو
तो पता लगता है कि भाई ये तो फेक है, मांगने वाले हैं, मगर उसमें जेन्युइन भी होते हैं। ठीक है, तो कोशिश, अब जब कोई आता है ना आपके पास, तो मेरे वालिद साहब कहते थे कि अगर कोई तुम्हें फ़ोन करे ना तो कोशिश करो कि उससे अच्छे से बात करो। सही। तो 50% मसला तो तुम्हारे बात करने से हल हो जाएगा उसका, बाकी 50% के लिए तुमने करनी है कोशिश। क्या बात है, माशाल्लाह। रब ने भेजा है, कराना भी उसी नहीं है, तुमने कोशिश करनी है, ये तुमने अवेल करना है कि ये नेकी तुम ले लो, वरना ये काम किसी और कोई और कर लेगा, वो किसी और से करा लेगा। मतलब कि ये इनके घर से तालीम और तरबियत का ये नतीजा है कि जो कर रहे हैं। तो इसी पे एक शेर भी है ना कि तहजीब सिखाती है जीने का सलीका, तालीम से जाहिल की जहालत नहीं जाती। तो ये वही सिलसिला है जो आज माशाल्लाह ये काम कर रहे हैं, और ये सिलसिला जो है वो चल रहा है माशाल्लाह। बिल्कुल बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। और अक्सर आपने ये देखा कि हम जिससे भी मिलते हैं ना, बाद में अगर उसके अच्छे परवरिश होती है, तरीक़ेकार होते हैं, तो बाद में हम यही कहते हैं कि यार ये अच्छे घर का लड़का है, अच्छे घर का इंसान है, जो भी है। तो ये बिल्कुल ऐसे ही है कि माँ बाप का जो एक बहुत बड़ा साथ आपकी ज़िंदगी में होता है। लेकिन अक्सर आप भी इस चीज़ से एग्री करेंगे कि अक्सर हम जब बाहर निकलते हैं, माँ बाप तो सबको, आपको पता है माँ बाप एक ऐसी चीज़ है, कभी बुरी तरबियत देते ही नहीं। लेकिन अगर उसके अलावा भी बच्चे बाहर ख़राब होते हैं तो उसका क्या रीज़न होता है? बाहर की जो माहौल है ना, दोस्त यार, वो बड़ी गैदरिंग जो है ना वो बड़ा ख़राब करती है। बिल्कुल। ठीक है, तो कोशिश करनी चाहिए कि आप अपने बच्चों के साथ इतनी अच्छी दोस्ती कर लें, बिल्कुल, उनसे फ्रेंडशिप कर लें कि वो बाहर जो भी मामलात हो, बजाय वो आपसे हाइड करने के, वो आपसे डिस्कस करें। ठीक है, और उनको वक्त के हिसाब से, उम्र के हिसाब से उनके साथ ओपन डिस्कशन करें। हमारे यहाँ एक सबसे बड़ा जो क्या कहते हैं हमारे सेटबैक है, हम लोग क्या कि जो बेहश्ती जेवर होता है जिसके अंदर ख़वातीन के लिए, बच्चों के लिए जो पूरे मसाइल उसके अंदर मौजूद है, वो गिलाफ में लपेट के जो है ना वो अलमारी के ऊपर रख दिया जाता है। हर शादीशुदा जोड़े को पढ़ना चाहिए। अब आपकी बच्ची अगर जवान हो रही है तो आप उसको दें, डिस्कस करें, बात करें, बताएंगे उसको। जब हर चीज़ वक्त से, चीज़ें टाइम के हिसाब से बताते रहेंगे तो बाहर जब वो निकलेगी तो उसको सब चीज़ें पता होंगी ना, तो वो किसी के कहने में नहीं आएगी। यहाँ बच्चों को अट्रैक्शन मिलती है, घर में बांध के रखते हैं, ठीक है, सख्ती करते हैं। जब बच्चा बाहर, अब कितने कब स्कूल कॉलेज तक तो आप रख लेंगे, यूनिवर्सिटी में जब बच्ची जाएगी तो आपके कंट्रोल में नहीं है, आप कैमरे नहीं लगा के रख सकते। तो वहाँ आपको एक अपने बच्चों के साथ ना बॉन्डिंग बहुत जरूरी है कि वो आपसे सब कुछ डिस्कस करें। आज भी मेरी वालदा, कोई मेरा दोस्त नया बनता है तो लाजमी मेरी वालदा उससे मिलती है। मेरे वालिद साहब हयात थे, वो लाजमी मिलते थे, इस वक्त भी। इस वक्त भी मैं डांट सुनता हूँ, उनकी डांट सुनता हूँ। इमरान भाई आप क्या कहना चाहेंगे इस पे? बिल्कुल बात भाई को मैं सेकंड करूँगा। ये बहुत ज़रूरी है कि कम्युनिकेट बच्चों के साथ, और बच्चों को टाइम दें। आप जितने मर्जी आप थके हुए हो, काम से आए हो, आपका दिल ना हो, मगर फिर भी आप आधा एक घंटा दें। मेरी रूटीन है, मैं बच्चों के साथ मैं रात को लेट नाइट ज़रूर बैठता हूँ, बिल्कुल सही, और हम चाय का कप लेके बैठ के डिस्कस करते हैं कि पूरा दिन क्या किया। तो उससे ये आपको एडवांटेज मिलता है, फ़ायदा मिलता है कि आपके बच्चे आपसे खुल के बात कर लेते हैं। बिल्कुल। बच्चों को फिर हम जो चीज़ गलत कर रहे होते हैं बताता हूँ, ऐसे नहीं ऐसे कर लें, वो फिर कहते हैं ठीक है अब्बू हम ऐसे करते हैं। तो वहाँ पे कोई ट्रैक, एक लाइन मिल जाती है बच्चों के लिए। तो आप जब बच्चों को आप एक अच्छे ट्रैक पे लेके चलेंगे तो इंशाल्लाह ताला आपको कभी प्रॉब्लम नहीं होगी। जो माँ बाप बच्चों को टाइम नहीं देते, बच्चे जब लेट नाइट घर आए उनसे नहीं पूछते, तो समझे अपने बच्चों की तबाही कर रहे हैं, वो गलत, अपने बच्चों को गलत रास्ते पर जाने दे रहे हैं। मैं तमाम लोगों से ही कहूँगा, तमाम देखने वालों से कहूँगा कि अपने बच्चों के साथ बैठें, उनको टाइम दें। टाइम देने से बहुत फ़ायदे हैं। बिल्कुल, एक आपकी अंडरस्टैंडिंग होती है, फिर बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं कि जो बच्चे नहीं बड़ों से करना चाहते, लेकिन जब आप लोग की केमिस्ट्री मैच होती है, अंडरस्टैंडिंग होती है, तो वो इजीली आपसे कर लेते हैं। क्या कहना चाहेंगे आप? जी नहीं, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि जो घर में बॉन्डिंग है वो माँ बाप की बच्चों के साथ होनी चाहिए, और इसी वजह से जो है ना वो आप उसकी अच्छी तरबियत भी कर सकते हैं, उसे गलत और सही की पहचान बता सकते हैं। अगर ये ना हो, अगर बच्चा जो है बाहर से तरबियत ले रहा है या उसकी गैदरिंग ऐसी है, तो जाहिर सी बात है जिस माशरे में हम रह रहे हैं यहाँ पर अपने आप को संभालना बहुत मुश्किल है। एक छोटी सी मैं हदीस बताऊँ, कल मैंने देखी, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि अपने ना बच्चों को जब घर में आया करो तो उनको प्यार किया करो, उनका माथा चुमा करो, इसका सवाब है। माशाल्लाह। महबूब भाई भी हमारे साथ मौजूद है। जी महबूब भाई, इतनी खूबसूरत गुफ्तगू चल रही है, और जैसे आपको पता है आज बड़ी रात है, और अभी तो फ़िलहाल जो हमारा एक टॉपिक चल रहा है वो बच्चों को लेके कि पेरेंट्स का बहुत बड़ा हाथ होता है कि बच्चों को क्या तरबियत दें। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि अच्छी तरबियत होने के बावजूद भी बाहर निकल के वो अच्छे नहीं होते। जी बिलाल भाई, जैसा जिक्र किया, ये कोई जनरेशन गैप जो है ना, एक बड़ा अहम किरदार अदा कर रहा है हमारे दौर में। जिस तरह
माजी में हम अपने हमारे वालिदैन से बहुत ज़्यादा हम अटैच हुआ करते थे। कल एक मेहमान गेस्ट बैठे हुए थे, उन्होंने जिक्र किया कि आज जो है वालिदैन बच्चों को नहीं पाल रहे बल्कि मोबाइल और सोशल मीडिया पाल रहे हैं। उनका ज़्यादा जो अट्रैक्शन है वालिदैन से, माँ बाप से कम है, सोशल मीडिया, यूट्यूब और दूसरे जो हमारे इन चीज़ों से ज़्यादा है। तो उनकी जो तरबियत हो रही है वो उनसे हो रही है, तो माशरे में वो चीज़ें फैल उन्हीं से ही रही हैं। आज हम देखते हैं, मैं माशाल्लाह अगर मैं बहुत सारे शोबे में बहुत सारा काम किया, लेकिन मोबाइल का कोई छोटा मोटा कोई भी काम होता है तो मैं अपनी बेटी को देता हूँ कि ये मसला आ रहा है, मुझे बताएगा। तो इट्स मीन के वो आपसे ज़्यादा इन चीज़ों के अवेयर है। हम खुद यूज़ ज़्यादा है ना बिल्कुल उनका, हम खुद खाला पैदा कर रहे हैं। हम अगर अपनी जो हम वेस्टर्न कल्चर को हम खुद डोमिनेट कर रहे हैं अपने ईस्टर्न कल्चर में, हालांकि हमारा माशरा, हमारे जो सकाफ़त है माशाल्लाह हमें फ़ख्र है उस पर। हम जब पुराने ड्रामे देखते थे तो ड्रामे जिस तरह बहुत सारे ड्रामे हमने माजी में देखे, अनकही और बहुत सारे एक फैमिली ड्रामे हुआ करते थे, उसमें तरबियत होती थी, बड़े बेहतरीन सास बहू, फूफे फूफी, खाला खालू के रिश्ते जो थे हमारे उसमें दिखाए जाते थे। बिल्कुल। लेकिन आज के माशरे में अल्लाह माफ़ करे, मैं आज बैठा हूँ कि जो माशरे में जो दिखाया जा रहा है ड्रामे, जो वो हमारा कल्चर नहीं है, वो बिल्कुल ही हमारे कल्चर से हट गए हैं। बिल्कुल आज ये जिस तरह के हमारी सकाफत पेश की जा रही है, एक भाई है और उसके शादी किसी से हुई तो दूसरे भाई से उसके साथ खुदा न खास दूसरे, तो ये जो चीज़ें हैं ये हमारे जो नई जनरेशन है उनको उन पे गैप दे रही है, उनके माइंड को खोखले कर रही है। वो ये समझ रहा है कि हमारे माशरे का हिस्सा है, वो इन चीज़ों को आसानी से अडॉप्ट कर रहा है क्योंकि उसमें लज्जत है। बिल्कुल ठीक, इसलिए वो चीज़ें आसानी से माशरे में इम्पैक्ट हो रही हैं और हमारा माशरा जो है इनकी बिगाड़ पैदा हो रहा है। आज रिश्ते जो हैं, जिस तरह के रिश्ते हमारे हुआ करते थे बिल्कुल उसमें नहीं आ रहे। आज खाला और फुप्पो और XYZ जो हमारे रिश्ते थे वो बिल्कुल ही मांद पड़ गए हैं, बल्कि दूसरे रिश्ते जो उन्होंने बनाए हुए हैं उनको ज़्यादा वो प्रमोट कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल ठीक, बिल्कुल जज़ाकल्लाह। और मुझे ये बताइए कि आपकी जानिब में एक बार पूछना चाहूँगा, मुझे बताएं अब जैसे अक्सर आपने देखा है जो भी बॉर्न बेबी होते हैं वो थोड़े से बड़े होते हैं तो उनको जब वो रोते हैं उनको बहलाने के लिए उनके हाथ में फ़ोन दे देते हैं ना, और अक्सर हम ये एक दो शोज़ में और भी इस पर बात हुई है कि नहीं तो अब अगर वो रोते हैं तो उनको फिर क्या दिया जाएगा। नहीं तो जब हम भी बच्चे थे ना, हमारे वक्त में तो मोबाइल नहीं था। जी जी। तो क्या कहते हैं, हम भी रोते थे, वही प्रोसेस, सेम प्रोसेस है ना, वो अलग से कोई नया प्रोसेस तो इनके लिए नहीं स्टार्ट हुआ। बिल्कुल ठीक है। तो ये कहना तो बिल्कुल गलत बात है कि जी क्या दिया जाए। माँ जो है ना वो अपनी जान छुड़ाने के लिए, मगर मैं आपको एक बात बताऊँ कि मैंने अभी भी ऐसे घराने हैं जहाँ पे आज के दौर की जो बच्चियाँ, उनकी जो तरबियत हुई है और वो उस तरबियत के बाद दूसरे घरों में जा रही हैं, तो आप उनका निज़ाम देख लें, चीज़ें देख लें, बिल्कुल मुख्तलिफ है, बिल्कुल वो भी इसी दौर किसी और दुनिया की। हाँ बिल्कुल ऐसे ही। क्यों, ये डिपेंड करता है दूसरे बात भी हम वो जो अगर हमारे कल्चर पे सही कर रहे हैं उनको हम अच्छा नहीं समझ रहे, वो क्या नहीं, ये तो दूसरी दुनिया के लोग हैं। अगर वो हमारे कुरान और सुन्नत को फॉलो कर रही हैं और शरीय एतबार से अपने आप को रखा हुआ है, कहा यही जाता हम है उनको बिल्कुल अच्छी नहीं, लेकिन ये भी होता है कि समटाइम पॉजिटिव वे में भी कह देता है इंसान की, क्योंकि मगर मैं आपको एक बात बताऊँ, मैं अभी मेरा उठना बैठना काफ़ी होता है, मगर मैंने अभी एक देखा है कि जो हमारे एक कल्चर बना है ना कि हमारे एक एलीट क्लास है और हमारे यहाँ के कहते हैं जो ना एक मिडिल क्लास है, एक लोअर क्लास है। पहले कहा जाता था कि जी क्या कहते हैं अमीर घर के बच्चे पढ़ते लिखते नहीं हैं, उनको दीन के बारे में कुछ नहीं पता, सारा दीन और सारी पढ़ाई लिखाई जो है वो मिडिल क्लास के पास थी या लोअर क्लास की। ठीक है, अब जो है ना उलट हो गया, मिडिल क्लास और लोअर क्लास के बच्चे आवारा निकल रहे हैं, किसी काम के निकले और अमीर घराने में चले जाएं, उनके घरों पे जाएं, वहाँ के बच्चे दीनदार भी हैं, बहुत दीनदार। अगर वो US अमेरिका से पढ़ कर आ रहे हैं तो उनके पास कुरान और हदीस की नॉलेज भी है, पढ़ लें, ठीक है, करते हैं, उनको पता है, वो नमाज भी पढ़ रहे हैं, उनके घर में सारे मामलात हो रहे हैं, सब चीज़ें हो रही हैं, और हम जो है वो अपना टाइम कहीं और बर्बाद कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही। और यहाँ तक भी है कि बहुत सारी फैमिलियाँ जो कनाडा अमेरिका में है, उनकी जो बच्ची हैं, उनकी जो बहनें हैं, वो हिजाब करती हैं, हिजाब कर रही हैं, और यहाँ पे जब वो आती हैं अपनी पाकिस्तान की फैमिली में तो वो उनसे बहुत ज़्यादा मॉडर्न। जी नहीं, बिल्कुल ऐसा ही है कि तरबियत जो है वो माँ सबसे पहले है ना। बिल्कुल। तो अब माँ ने ही जो है, अब हमारे माशरे में ये है कि हमने बच्चा रो रहा है तो हमने अपने आप को कहीं और बिजी रखना है तो बच्चे को मोबाइल पकड़ा दिया। अब जाहिर सी बात है वो छोटा सा बच्चा है तो वो स्क्रॉल कर रहा है तो उसके जो जो चीज़ें आ रही हैं बच्चा उसी को एब्जॉर्ब कर रहा है ना, वही सीख रहा है। तो अब वो जब माशरे में बाहर निकलता है या वो चीज़ें देखता है तो फिर उसको उस पर इम्प्लीमेंट कर रहा होता है, फिर वही चीज़ें कर रहा होता है। तो बच्चा उसके ज़हन में जो चीज़ आएगी वो वही समझेगा उसको। तो हम बस यही कहेंगे कि जाहिर सी बात है हम भी बच्चे थे, जो अभी भाई ने कहा, तो हमने भी जो माँ बाप ने हमें संभाला है वो पहले खिलौने ला कर दे दिया करते थे। तो आज भी जो है वो हमें मोबाइल छोड़कर जो है बच्चों को खिलौने की तरफ दोबारा लेकर जाना चाहिए।
सही है, माशरा डिजिटलाइज हो रहा है, तमाम चीज़ें सही हैं, लेकिन जो चीज़ें हमारे माँ बाप ने की हैं, ठीक है, हमें भी चाहिए कि हम अपने बच्चों पर इम्प्लीमेंट करें, ना कि उन्हें मोबाइल पकड़ा नहीं दिया नहीं, जाए। जो बिल्कुल चीज़ ना ऐसे ही, वक्त जी। से पहले अगर कोई चीज़ हमें भी मिल जाए ना, तो वो ज्यादती है ज्यादती, सही। और वो खराबी पैदा और करेगी। इमाद भाई पता है 6 साल तक की जो उम्र होती है वो ग्रोइंग एज होती है, बच्चे का दिमाग बन रहा होता बिल्कुल है, ऐसे। और वो जो चीज़ें सुनता है ना वो उसके ऊपर उसका अब इफेक्ट होना हमारे शुरू हो सबसे जाता है। बड़ा लेकिन सिस्टम तो 6 तालीमी साल तो निज़ाम बहुत इतना हमारा खराब आगे हो गया बता है। दिया है ना, अब तो 2-3 साल के बच्चे बिल्कुल को ऐसा ही। जी। अब वो अगर मोबाइल में मैं रील्स 2-3 देख साल का तो छोड़े, मैं आपको जैसे अपने ऑफिस सही। का किस्सा बताता हूँ। मेरे ऑफिस में माशाल्लाह मैट्रिक का बच्चा है, फर्स्ट ईयर का जी, बच्चा, जी। और वो रात में ऑफिस आता है हमारे, तो वो खाना खा रहा था बैठे हुए हमारे डाइनिंग रूम में, तो मैं गुजरा तो मैंने देखा कि वो सामने मोबाइल रखा हुआ है, और खाना तो एक बड़ा मशहूर इंडियन चैनल आता है बच्चों का, जी जी जी। तो वो देख के मैंने बोला यार ये तुम कह रहे इसके बगैर खाना नहीं खा सकता। क्या तो मैं सर पकड़ लिया मैंने अपना, बिल्कुल मैंने बोला ऐसे। यार तो कब से बचपन से ये जी बिल्कुल। आदत पड़ गई लोगों और ये इमरान भाई, ये भी अब तो चीज़ें डिसाइड हुई हुई हैं कि बच्चे ने अगर लंच करना है तो इसको ये प्ले कर दो तो वो आराम से कर लंच लेगा। करेगा। क्या कहेंगे इस पे? बिल्कुल जी। बिल्कुल, आपकी बात ठीक कही आपने। जी। ये हमारा अपना कसूर है, ये माँ बाप का कसूर है। इनमें बच्चों को मैं कसूरवार नहीं कहूँगा। सही। अगर आप उनको शुरू से इस तरह लेके चलेंगे तो वो लाजिम बात है वो इसी तरह करेंगे। आदत पड़ जाती है किसी भी चीज़ की, ज़्यादती जो आदत बन जाती है। जी तो माँ बाप को चाहिए कि अपनी आने वाली जनरेशन को अगर संभालना है, अच्छी तरबियत देनी है, अच्छी परवरिश करनी है, तो इन सब चीज़ों से दूर रखें। बिल्कुल ऐसे। इमाद भाई ने कहा जैसे हम भी पले, हम भी बड़े हुए हैं, हमने भी ज़िंदगी गुजारी, तो हमारे माँ बाप ने हमें टाइम दिया, हमारे साथ लगे, हमसे जान नहीं छुड़वाई। तो आजकल भी लोग कर सकते हैं अगर करना चाहें तो। बस बात इतनी ये है कि अब मॉडर्नाइज दौर हो गया है, सोशल मीडिया का दौर हो गया है, फास्ट दौर हो गया है, हर चीज़ टेक्नोलॉजी पे चलने लगी। मॉडर्नाइज नहीं, दुनिया वही है, सब कुछ वही है, हमने ना अपने आप को बिजी कर लिया। अननेसेसरी चीज़ों को अपनी लाइफ का हिस्सा बना लिया है। बिल्कुल इमाद, बिल्कुल लेकिन बिल्कुल यहाँ सही पर- कह रहे और हैं। इम्पोर्टेंट जो चीज़ें हैं ना, जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उनको अपनी लाइफ से हटा दिया, बिल्कुल। इसी वजह से हम परेशान हैं। बिल्कुल। मैं भाई जैसे सोशल मीडिया की, मोबाइल की बात चली रही है, तो मुझे ये बताएं कि अब मोबाइल जो है उसी का जो यूज़र हैं वो बहुत अच्छी चीज़ें भी कर रहे हैं, बहुत ही गलत चीज़ें भी कर रहे हैं। ये डिपेंड करता है कि आप किस तरह से यूज़ करते हैं। क्या कहना चाहेंगे इस पे? बिलाल भी बेसिकली हम जिस माशरे में हैं या यहाँ पर मोस्टली जो ज़्यादातर यूज़ हो रहे जी। हैं वो नेगेटिविटी में ज़्यादा यूज़ हो रहे बिल्कुल। हैं, ठीक है, पॉजिटिविटी में बहुत मिनिमम, ठीक है। सबसे मेन चीज़ अगर हमारे घर का में हमने माहौल अच्छा बनाया हुआ है ना, जिस तरह माजी में हम याद सुबह प्रोग्राम आया करता है तो उसमें दुरूद शरीफ पढ़ा जाया करता जी जी जी। हर घर से आवाज़ आती बिल्कुल थी, ऐसा ही है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना, ठीक है ना। हमें भी आदत थी, जब भी हम छोटे हुआ करते थे दुरूद शरीफ पढ़ते थे। मुझे याद है कि जब मेरी पहले आँख खुलती थी सबसे पहले दुरूद शरीफ पढ़ा कर हमें सिखाया गया था कि जैसे आपके सुबह बेदार हो आप सलाम करें, सामने जो सामने हो उसके बाद दुरूद शरीफ पढ़ें। तो इस तरह की आदत से हम आगे बढ़े। लेकिन जब हम जिस माहौल में आज रह रहे हैं, मुझे याद है मेरा बेटा सबसे पहले जो उठता है, आँख खुलता है, सबसे पहले उसको मोबाइल चाहिए जी। कि बाबा मोबाइल दिए। और हम क्यों कहते हैं हमें सोना होता है कि ठीक है यार तो मोबाइल यूज़ करो, हम सकून। तो ये जो चीज़ें हर घर में ये चीज़ें हो रही जिसकी वजह से बिगाड़ पैदा हो रहा है, इसका हम हिस्सा बन रहे हैं। तो हमें चाहिए कि इन छोटी छोटी चीज़ों पर नज़रसानी करें। ये थोड़ी मुश्किल ज़रूर होगी लेकिन नामुमकिन नहीं है। हम अगर अपने घर के माहौल को दीनी बनाएंगे, घर में नमाज और दूसरी चीज़ों के तरबियत के आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को ज़िंदा करेंगे। मिसवाक एक बहुत सुन्नत है, हमारे पहले जेब में हुआ करता था, हमारे बच्चों को पता ही नहीं है कि है क्या चीज़ ये। हमारे बच्चे मैट्रिक में चले गए, उनको नहीं पता कि ये सुन्नत है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। इसी तरह बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसको हम अगर घर से ही शुरू कर दें तो हमारे बहुत सारे मामला हल हो जाएँ और हमारे बच्चे की तरबियत यहाँ से शुरू हो सकती है। और मैं ख़ास तौर पे माद भाई एक चीज़ और पेरेंट्स के लिए मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर बिलफर्ज आपको ज़रूरत पड़ भी रही है कि अपने बच्चों को मोबाइल दें, तो ख़ास तौर पे यूट्यूब में एक यूट्यूब किड्स आता है, आप वो करें। और उसमें भी ख़ास तौर पे इस्लामिक चैनल्स आते हैं जिसको आप सेट कर सकते हैं सेटिंग्स के थ्रू। तो आप कम से कम इतना चेक एंड बैलेंस ज़रूर रखें कि अगर कोई बच्चा आपकी मोबाइल देख रहा है तो वो कौन सी रील्स देख रहा है। मैं एक बच्चे की मिसाल आपको दूँ, 2.5 साल का बच्चा, वो मोबाइल स्क्रॉल कर रहा था, फिर मेरे पास आया, आके मुझे कहता है हैप्पी होली। मैंने कहा हाँ, ये बिल्कुल, क्या क्योंकि वो चल रहा क्या था कह ना रहा उस है। टाइम फिर पे, पता चला रील्स भाई वो पे कोई बिल्कुल। रील्स देख के आया है, वो पड़ोसी मुल्क की कोई रील्स देख के आया है और फिर वो उसको एब्जॉर्ब कर रहा है। 2-2.5 साल के बच्चे की क्या अकल होती है। जी माद भाई। ये इस वक्त जो है ना क्या कहते हैं हमारे यहाँ असल में घर में ना पेरेंट्स के ऊपर बड़ा वो होता है कि वो किस तरह कंट्रोल करें। अच्छा, कंट्रोल हर चीज़ का है, मोबाइल फ़ोन
اگر آپ ٹیب دے رہے ہیں بچے کو، اگر اس کے ہاتھ میں موبائل فون ہے تو آپ اس میں وہ چیزیں لاک کر دیں. اس کے اندر آپشنز ہوتا ہے کہ بھائی 18 سال سے کم عمر بچوں کے لیے آپشنز ہیں، آپ وہ لاک کر کے اس کو یا ایسی ویڈیوز ڈاؤن لوڈ کر لیں اس کے لیے جو کارٹونز دیکھنے والے ہیں وہ ڈاؤن لوڈ کر لیں اپنے پاس، ڈاؤن لوڈ کر کے وہی دکھائیں اس کو. ٹھیک ہے، آپ پورا موبائل اس کے ہاتھ میں پکڑا دیں گے جو کھلا ہوا موبائل ہے. ٹھیک ہے، اور وہ ٹک ٹاک اس کو کر رہا ہے یا یوٹیوب کی ریلز کو کر رہا ہے تو اس میں گانے بھی آ رہے ہیں، اس میں دنیا جہان کے واحد قسم کے ایڈز بھی چل رہے ہیں. آپ کو معلوم ہی نہیں، آپ تو مصروف ہیں، بچہ دیکھ رہا ہے. اور جب بچہ دیکھے گا تو وہ پھر وقت سے پہلے بڑا بھی ہوگا، اس کے لیے وہ نارملائز بھی کام کرے گا، اس کے لیے نارمل ہو جائے گی وہ چیزیں. پھر وہ اس چیزوں کو اڈاپٹ کرنا شروع کر دے گا. بالکل. اور عمران بھائی اس کا یہ بھی ہوتا ہے کہ اکثر ماں باپ نا پھر بچوں کے فون کی ہسٹری بھی چیک نہیں کرتے، اگر کرے تو ان کو ڈر رہتا ہے کہ نہیں بھی ہمارے ماں باپ چیک کریں گے. چیک اینڈ بیلنس ضروری ہے. چیک اینڈ بیلنس بہت ضروری ہے بلال بھائی. آج کے دور میں بچوں کو آپ فری ہینڈ مت دیں. جی میں تو کہوں گا جو معاشرہ چل رہا ہے، جو ماحول چل رہا ہے اس وقت، تو آپ کو اپنے بچوں کو بہت زیادہ دیکھیں اور بچوں کو ٹائم دیں. سب سے بڑی بات ہے، تمام ماں باپ سے ریکویسٹ ہے کہ بچوں کو ٹائم دیں. جب آپ بیٹھیں گے بچوں ڈسکس کریں گے تو بچے پھر سب چیزوں سے دور رہیں گے. بالکل صحیح، بالکل سب سے پہلا ٹائم دینا ہے بچوں کو. بالکل ماشاء اللہ. اور آپ سب کا جزاک اللہ، بڑا خوبصورت انداز میں آپ سب نے بتایا، کیونکہ آج کی ماشاء اللہ سے رات اتنی بڑی تھی تو ہم نے کہا کیوں نہ ہم ایسی بات کریں کہ جو ہمارے ناظرین، جو ہمارے بچے دیکھ رہے ہیں کچھ ان سے سیکھیں. ہم سب کو چاہیے کہ اہل بیت، اللہ پاک سے دعا کرنا چاہیے کہ اللہ پاک ہمیں اہل بیت کا غلام بنائے اور ان کے صدقے جو ہے نا ہمارے معاملات حل کر دیں. آج کے توسط سے جو ہے وہ ایک چیز ایڈ کرنا چاہوں گا، وہ یہ کہ آج تاک رات بھی ہے اور اس کے ساتھ مولا علی کہ اس پہ بھی ہم آئے ہوئے ہیں. تو ایک شعر ہے جی، آپ شعر پڑھیں پھر انشاءاللہ ہم بریک پہ جائیں گے. جی کہتے ہیں کہ سینے میں جس کے الفت آل ابا نہ ہو، سینے میں جس کے الفت آل ابا نہ ہو، مومنوں کی صف میں وہ کھڑا نہ ہو. دنیا کی محبتیں قضا ہو جائے غم نہیں، دنیا کی محبتیں قضا ہو جائے غم نہیں، لیکن علی کی محبت کبھی کم نہ ہو. کھلتا نہیں اس پہ کبھی در علم و قلم، کھلتا نہیں اس پہ کبھی، کھلتا نہیں اس پہ کبھی در قلم و علم، کہ جسے نجف کی شاہ کا رتبہ پتہ نہ ہو. سبحان اللہ، جزاک اللہ. اور اس خوبصورت سی بات پہ ہم جاتے ہیں ناظرین ایک چھوٹی سی بریک پہ. انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے بریک کے بعد. ٹرانسمیشن سحر رمضان پاورڈ بائی بنو یوتھ کی آواز. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.